हाय स्टूडेंट क्लास 8th। आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का चैप्टर 2 द सुनामी। सुनामी जो बाढ़ होती है ना, जब बाढ़ आती है समुद्र से तो सब कुछ बह जाता है, पानी पानी हो जाता है, वो है ये सुनामी। सुनामी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कुछ इंसिडेंट्स हैं जो हुए हैं, उनकी स्टोरीज़ है वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। अ सुनामी इज़ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। आप देख रहे हो ये फ़ोटो में कि सुनामी ऐसी होती है, पानी पानी हो जाता है जिसकी वजह से और सब कुछ बह जाता है। अ सुनामी इज़ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी जो है बहुत पावरफुल होती है और बहुत बड़ी होती है, उसके कारण अर्थक्वेक आ जाता है, यानी कि भूकंप आ जाता है सी के अंदर। ऑन 26 दिसंबर 2004 सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। सुनामी 2004 में आई थी 26 दिसंबर को, जिसके कारण थाईलैंड पूरा तहस नहस हो गया था और कुछ पार्ट्स इंडिया के भी वो हो गए थे। अंडमान और निकोबार के आइलैंड क्या होते हैं, जो समुद्र के बीच में जो टापू होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसके आसपास सब दूर क्या होता है, पानी होता है, उसे हम कहते हैं आइलैंड। These stories are all from द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलॉजी। ये पूरी जो स्टोरी है ये अंडमान और निकोबार के उसमें जो भूकंप आया था उसके बारे में ये कहानी है। आर्कियोलॉजी होती है जो बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं एक साथ सराउंडिंग अ सी, उसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोरी। Ignatius was the manager of cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. but she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out the house. Ignatius एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर है कचल में। उसकी जो वाइफ है वो उसे 6 बजे जगा देती है और कहती है कि अर्थक्वेक आ गया है। इग्नेशियस केयरफुली अपना जो टेलीविज़न है वो टेबल के नीचे रख देते हैं ताकि अर्थक्वेक के कारण टेलीविज़न टूट ना जाए और ख़राब ना हो जाए। उसकी जो फैमिली है वो हाउस से, घर से उनके जल्दी से बाहर दौड़ जाती है ताकि उनको कोई चोट ना लगे और वो अर्थक्वेक से बच जाएँ। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, ट्रेमर्स होता है जो अर्थक्वेक जैसा होता है, जो एकदम से शेक होती है धरती, जब अर्थक्वेक आता है तो घर हिलते हैं ना, वो जब जैसे ही वो स्टॉप्ड हुआ, व्हेन सो द सी राइजिंग इन द चॉस एंड कन्फ्यूजन, 2 of his children caught hold on the hands of their father and mother brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. जब जो है वो ट्रेमर्स रुका तो उन्होंने देखा कि जो सी है वो पूरी, जब सुनामी आती है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सी होती है, नदी होती है, समुद्र होता है, उसके अंदर जो लहरें होती है, बहुत ऊंची ऊंची सी लहरें पीछे की तरफ जाती है और पूरे प्रेशर से वो वापस अर्थ की ओर, अपने बीच की ओर या अपने जो घर के आसपास होती है उनकी तरफ वो आती है, जिसके कारण से क्या होता है, सब तहस नहस हो जाता है और बाढ़ आ जाती है। तो ये सब वो देख के बहुत कन्फ्यूज़न हो गया उनको। चोज यानी कन्फ्यूज़न, कंप्लीटिंग डिसऑर्डर, एंड चोज मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ कन्फ्यूज़न, पूरा कन्फ्यूज़न हो गया उनको। और जो 2 चिल्ड्रन थे, 2 बच्चे थे, एक बच्चे को मदर फादर यानी कि दादाजी और मदर ब्रदर यानी कि मामा ने, उन दोनों को बच्चों ने पकड़ लिया और वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ही नेवर सो देम अगर, और वो कभी भी नहीं मिले। और जो उनकी वाइफ थी इग्नेशियस की, वो भी पानी में बह गई, जो कभी नहीं मिली। ओनली द 3 चिल्ड्रंस हु केम विथ हिम आर सेव्ड। जो उनके साथ में उनके 3 बच्चे थे वो क्या थे, बच गए, क्योंकि वो उनके साथ में थे और वो बच के निकल गए। एक और नई स्टोरी है इस चैप्टर में। हमें बहुत सारी सुनामी की जो इंसिडेंट्स हैं उनकी स्टोरीज़ हमें इनमें पढ़नी है। तो एक और नई स्टोरी है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संदीप है, एक पुलिसमैन है, जो ये भी कच्छल की ही स्टोरी है, कहानी है। वो वहाँ पर रहते हैं। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स।
वो अपनी वाइफ को और उनकी जो डॉटर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं वेव्स यानी लहरों से। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन एंड गेस्ट हाउस ऑफ कुक। उनके जो घर था उसमें गेस्ट हाउस में खाना बनाने वाले जो थे उनका नाम था जॉन, और उनकी जो वाइफ थी, तो वो सुनते हैं उनकी वाइफ की रोने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़। तो संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। तो संजीव कूद जाते हैं पानी के अंदर उन्हें बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ड अवे, पर वो नहीं बचा पाते हैं और वो बह जाते हैं। नेक्स्ट है 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ड अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 other people. She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. एक 13 ईयर ओल्ड मेघना की कहानी है जो पानी के अंदर बह जाती है और उनके जो माता पिता है उनके साथ में, और उनके साथ में 77 और लोग थे जो कि बह जाते हैं। शी स्पेंड 2 days ऑन फ्लोटिंग। वो उसके अंदर बहते बहते 2 दिन बिता देते हैं। एक वुडन जो डोर होती है, एक लकड़ी होती है, जो पत्ता होता है, उसके ऊपर वो बिता देते हैं। 11 टाइम्स जो उस रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। उनके ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर यानी कि जब सुनामी आती है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, ऊपर हेलीकॉप्टर बचाने के लिए आते हैं, वो 11 टाइम्स ऊपर से निकल जाते हैं पर उनको नहीं देख पाते। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय वेव एंड वॉज फाउंडिंग वॉकिंग ऑन द सीशोर इन द डेज। और वो वहाँ से लहरों से निकल जाते हैं। एक और कहानी है जो अलमास जावेद की है। वॉज 10 ईयर ओल्ड। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। वो अलमास जावेद जो एक 10 ईयर की गर्ल है, वो कार्मल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर स्कूल में पढ़ती है और उनके फादर का पेट्रोल पंप है। उनकी जो मम्मी है वो नॉनकोवरी आइलैंड की रहने वाली है। द फैमिली गॉड इफ़ द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वो उनकी जो पूरी फैमिली है वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए जाती है। व्हेन द ट्रेमर्स मैंने आपको बताया है, जो धरती का खिसकना, भूकंप आने जैसा लगना, उसे कहते हैं ट्रेमर्स। कम अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सुबह देखते हैं कि ट्रेमर्स हो रहा है। द फैमिली वॉज स्लीपिंग। और वे सब सो रहे होते हैं। अलमास फादर सो द सी वाटर रीसेट। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक एंड गेट फोर्स्ड। ही वॉक एवरी वन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। जो उनके पिताजी अलमास के वो देखते हैं सुबह उठते से कि एकदम से लहरें हैं, जो मैंने आपको बताया ना सुनामी कैसे आती है, सुनामी की जो लहरें होती है वो पीछे की तरफ जाती है और एकदम से वापस आती है। तो ये उनके पिताजी देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये कुछ सुनामी आने वाली है, और वो अपने घर वालों को उठाते हैं और बोलते हैं कि घर के बाहर निकलो, और कहीं वो सेफ जगह जाने की कोशिश करते हैं। एज दे रेन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। हर फादर रश टू हेल्प दिम। देन कम द फर्स्ट जेंट वेव द स्वेप्ड बोथ देम अवे। वो दौड़ लगाते हैं वो देखते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर है उनके ऊपर सुनामी ने बहुत ज़ोर से उनके ऊपर टकराव हो जाता है। सुनामी जब वापस आती है, हर फादर रश्ड, और वो दौड़ लगाते हैं और उनके पापा को बचाने के लिए जाते हैं, पर वो उनको नहीं बचा पाते और वो बह जाते हैं। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। और वो अलमास मदर और उनकी जो आंटी है वो कोकोनट ट्री को पकड़ के रखती है। अ वेव अप्रोटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। पर वो जो ट्री है वो सुनामी के कारण, जो उसके बहाव है उसके कारण वो टूट जाती है और वो सब भी बह जाते हैं। अलमास सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। शी क्लाइम्ड ऑन इट एंड देन शी फेंटेड व्हेन शी वॉक अप। अलमास जो है वो एक वुड के ऊपर बहती हुई कहीं पे सी पे बच जाती है, और वो सुबह अपने आप को उठ के देखती है कि वो कहीं पे हॉस्पिटल में है कमोटा के। From there she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. जो अल्मा है उनके जो सारी फैमिली थी वो बह जाती है और वो कोई भी नहीं बच पाता है, पर वो बच जाती है और हॉस्पिटल में उठती है सुबह, और कामोटा का एक हॉस्पिटल है वहाँ पर उठती है और उनको होश आता है जब वो देखती है कि मैं कोई भी नहीं है मेरे साथ में। तो जब भी उनके बारे में ये उनसे पूछा जाता है इंसिडेंट के बारे में, तो बिल्कुल वो बताना पसंद नहीं करती है और उनको बिल्कुल इच्छा नहीं होती ये चीज़ बताने की। शी इज़ स्टिल ट्रोमेटाइज मतलब होता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगना और बहुत ज़्यादा और डिस्ट्रेस हो जाना। अब नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इसमें एक ब्रिटिश गर्ल है जिसके बारे में हम उसकी स्टोरी देखेंगे। टिली स्मिथ ये गर्ल है। वहाँ पर थाईलैंड में
फुकेट एक बीच है, वहाँ पर सुनामी आई थी, उसकी कहानी हम पढ़ते हैं। नाउ हर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये थाईलैंड की स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। साउदर्न थाईलैंड में ये जो फैमिली है, स्मिथ फैमिली, ये वहाँ पर क्या करती है, क्रिसमस मनाने के लिए जाती है। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। जो टिली स्मिथ की जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, वो 10 साल की लड़की है, स्कूल में पढ़ती है, और उसकी 7 साल की एक छोटी बहन है, और उसके पिता का नाम पेनी और उनकी माता का नाम कॉलिन स्मिथ है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये बात है 2006 दिसंबर की। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। एक सुनामी जो ऑलरेडी उसकी जो वेव्स है वो वहाँ पर क्या हो रही है, वेव्स जो लहरें हैं आ रही है। दे हैड बीन ट्रिग्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ सॉर्दर्न अर्लियर दैट मॉर्निंग। और कुछ ही दिन पहले सुमात्रा अर्लियर, जो कि इस जगह की जहाँ पर ये बीच में गए हैं उसके पास में ही कहीं पे अर्थक्वेक आया था। तो द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन पेनी स्मिथ रिमेंबर। तो जब वो वाटर उनकी तरफ आता है तो उन्हें याद आता है कि हाँ वहाँ पर बहुत तेज़ पानी का बहाव था। द स्पीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जो बीच है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था। जैसे कि पानी में जो आइलैंड होते हैं वो बीच पानी बहराता रहता है उसके ऊपर, तो वो उनको ऐसा लगता है ना जैसे छोटा होता जा रहा है, उनमें पानी भराता जा रहा है। आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। और मुझे नहीं पता कि वहाँ पर और क्या हो रहा था, मुझे कुछ याद नहीं। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लो आउट टू थाईलैंड विद देयर फैमिली। टिली स्मिथ जो है, वो जो गर्ल है वो स्कूल गर्ल है। उन्होंने कुछ ही दिन पहले 2 वीक्स पहले जियोग्राफी का एक लेसन पढ़ा था कि सुनामी कैसे आती है और सुनामी में क्या क्या होता है। तो उन्हें वो सब जो उनको इंसिडेंट था जो उनके साथ में हो रहा था, उन्हें वो सब दिख रहा था। टिली सो द सी स्लोली राइज। और वो देख रही थी कि जो सी थी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड फॉर्म वर्लपूल। घूम रही थी सुनामी। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. पर उन्हें बार बार वह याद आता है कि जो मैंने जियोग्राफी चैप्टर में पढ़ा था, जैसे सुनामी आती सब कुछ वैसा ही लग रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि सुनामी आने वाली है और वो कहीं पर अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड में जा रही थी। टिली सो द सी slow rise and start a bubble and whirlpools. She remembered that she had seen in class video. उन्होंने देखा, उन्हें याद आता है कि कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले उन्हें अपनी क्लास में याद आ रहा है कि उन्होंने एक वीडियो देखी थी कि सुनामी कैसे आती है। हिट द होवियन आइलैंड इन 1946। उन्होंने हेवियन आइलैंड की एक 1946 की सुनामी की वीडियो देखी थी जो उन्हें अपनी टीचर ने दिखाई थी। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड दैट द सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। सुनामी है ना, उन्होंने उनके टीचर ने बताया था उन्हें क्लास में कि सुनामी अर्थक्वेक, वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड जो धरती खिसक जाती है वो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ जाती है। टिनी स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द ब्रिज। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। टिली उन ज़ोर ज़ोर से, स्क्रीम यानी होता है चिल्लाना, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है अपने फैमिली मेम्बर्स के कि यहाँ से बीच से बाहर जाओ, जल्दी से भाग जाओ, जल्दी से यहाँ से चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो कहती है कि अर्थक्वेक आने वाला है इसके अंदर। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल सेट द मदर पेनी। वो सब डर जाते हैं। आई डिडेंट नो वॉट अ सुनामी वॉज। उन्हें नहीं पता कि सुनामी कैसे होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड। बट उनकी जो उन्होंने अपनी डॉटर को इतना ज़्यादा डरा हुआ कभी नहीं देखा था। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। और उन्हें लग रहा था कि कुछ सीरियस बात है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। टिली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। और वो टिली के जो पेरेंट्स थे वो और उनकी जो सिस्टर है वो वहाँ से जाने लगते हैं एट टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। उनके होटल में, होटल के अंदर जाने लगते हैं बीच से। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और वो उनके साथ में भी जो टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ में जाने लगते हैं। When it was if the entire sea had come
आउट आफ्टर देम इट वॉज स्क्रीनिंग रन, और जैसे ही वो देखते हैं तो वो सब दौड़ लगाने लगते हैं। द फैमिली टुक रिफ्यूज टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और वो सब होटल के थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं। द बिल्डिंग विथ स्टूड टू सर्च 3 सुनामी वेव्स, और बिल्डिंग के ऊपर 3 सुनामी वेव्स आ जाती है। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड हैव नॉट बीन अलाइव, अगर वो बीच पर रहते तो वो नहीं बच पाते और उनके ऊपर सुनामी आ जाती और वो मर जाते। अगर वो बिल्डिंग पे चले गए इसलिए वो सेफ हो गए। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन। जो स्मिथ बताते हैं कि उनके साथ में जो दूसरी फैमिली बीच पे ही थी वो सब बह गए पानी में, और थैंक्स करते हैं टिली को और उनकी जियोग्राफी लेसन को कि जो उन्होंने पढ़ा। दैट दे बिन फॉरवर्ड, टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइड टेल। और वो वापस जब बच के अपनी अगल कुछ समय बाद वो अपने स्कूल में जाते हैं तो वो अपने सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो बच्चों, अगर टिली ने अपनी ज्योग्राफी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था, इस वजह से उनकी सबकी जान बच गई, उन्हें पता चल गया कि सुनामी कैसे आती है। इस वजह से वो सब टूरिस्ट और उनके पेरेंट्स बच गए। इसलिए अगर आप भी ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा और आपको भी नॉलेज होगा इस चीज़ का कि सुनामी कैसे होती है। बिफोर द जेंट, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं थर्ड पार्ट इस चैप्टर का। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो वो हुआ था वेव्स, उनकी जो सी थी वहाँ पर जो ये स्लैम्ड हुआ था, टकराव हुआ था, उसके कारण जो बाढ़ आई थी, जो सुनामी आई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिफोर द जेंट वॉज स्लैम्ड, जो वेव थी उसके आने के पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जो एक्चुअली में होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होती है, जो जंगली जानवर होते हैं, उन्हें इनके बारे में जो सुनामी आने वाली होती है, बाढ़ आने के पहले उन्हें फील होने लगता है, उन्हें पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। तो यही मैं बोल रहा हूँ इसमें कि वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, दे फ्लेड टू सेफ्टी। और वहाँ पर देखा गया कि एकदम से जानवर जो थे वो बहुत ज़्यादा सीम डरे हुए थे और एकदम से अपनी सेफ जगह पे जाने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, और जो आई विटनेस है उस समय जो लोगों ने जानवरों को देखा था, जो एलिफेंट थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर, डॉग्स ने बाहर जाने से ना कर दिया और सेफ जगह से रहने लगे। फ्लेमिंगोज यानी होता है बर्ड्स, फ्लेमिंगोज अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और वो भी सेफ जगह जाने लगी। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंड नोटिस टू कम बैक आउट। जो जू के एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स में, अपने पिंजरे में जाने लगे दौड़ के। मैनी पीपल्स बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। कुछ लोगों का मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका सिक्स्थ सेंस होता है। सिक्स्थ सेंस मतलब क्या होने वाला है उसका पता चल जाना, वो उन्हें पता चल जाता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर फील द अर्थ वाइब्रेशन। जो एनिमल्स होते हैं वो उनकी वजह से हमें पता चल जाता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक वाइब्रेशन जब होता है अर्थ पे तो उन्हें पता चल जाता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, और उन्हें ह्यूमन से पहले ही पता चल जाता है कि कुछ डिजास्टर होने वाला है। वी कैन बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, ये हम श्योर तो नहीं है कि एनिमल के पास सिक्स्थ सेंस होता है कि नहीं, बट ये तो फैक्ट है कि जो वेव्स आती है बड़ी बड़ी वो उन्हें पहले पता चल जाता है। ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डोजन कंट्रीज, बहुत सारे लोग उस वेव्स में मर गए, बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, बट जो एनिमल थे वो इतने नहीं मरे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया था। अलोंग इंडिया क्यूडोलर कोस्ट वर थाउजेंड ऑफ पीपल परिश्ड, बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। बहुत सारे लोग उसमें मर गए और बहुत सारे हज़ारों लोग उसमें बह गए, पर जो बफेलो है, भैंस है, बकरी है और जो कुत्ते हैं वर अनहार्म्ड, जिन्हें चोटें नहीं पहुंची और वो बच गए। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इन होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेओपार्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पटांगना बीच इनसाइड द पार्क। ये सब जो जानवर थे वहाँ पर श्रीलंका के पार्क में थे, जो कि क्या हो गए, बच गए। बट नो एनिमल्स केरकेसेस वर फाउंड एक्सेप्ट ऑफ 2 वाटर बफेलोज। केरकेसेस मतलब होता है हड्डी का ढांचा। एनिमल्स के वो बहुत कम मिले हमें, क्योंकि वो उन्हें
जैसा कि मैंने बताया कि वो उन्हें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, इस वजह से वो बच जाते हैं, एक्सेप्ट ऑफ 2 वाटर बफेलो। 2 वाटर बफेलोज की जान नहीं बच पाई और उन्हें वो मर गई। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैज़ ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटांगला बीच। और लोग बताते हैं कि सुनामी आने के आधे घंटे पहले ही 3 एलिफेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं बीच से, और वहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल सेड दैट 2 dogs वुड नॉट गो for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused go and most probably saved his life. श्रीलंका के एक जेंटलमैन है, वो बताते हैं कि जो उनके 2 कुत्ते हैं वो हमेशा बीच पे जाने के लिए बहुत उत्सुक और एक्साइटेड होते हैं, बट एक उस दिन जब ये आई थी सुनामी, वो उस समय वहाँ पर जाने के लिए मना कर दे, मतलब नहीं जाते हैं, और वहाँ से वो प्रोबेबली अपनी लाइफ जो है इसकी वजह से जब वो नहीं जाते तो वो उनकी लाइफ बच गई थी, उनके 2 कुत्तों की और उनकी, क्योंकि वो कुत्ते वहाँ पर जाने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, नकारा कर देते हैं और वो वापस अपने घर पे आ जाते हैं, इस वजह से उनकी लाइफ बच जाती है। तो थैंक यू, हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।